पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 और पैकेज 2 है उसमें क्या क्या काम चल रहा था और कितना काम उसमें बचा हुआ है और कितना काम कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको लास्ट वीक के वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि जो 2.7 किलोमीटर्स का टनल है जो कि एयरपोर्ट के पास से यहाँ से शुरू होता है, इस पॉइंट से यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक कितना काम हो गया टनल का वो आपको दिखाया था। शिव मूर्ति के पास जो स्टैक इंटरचेंज टनल है उसमें कितना काम हो गया है और वहाँ पे जो फ्लाईओवर्स है उस पर कितना काम हो गया है वो आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको पिछले हफ्ते दिखाया था ये जो 3.6 किलोमीटर का मेन टनल है जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट अर्बन टनल है उसके बारे में, यहाँ से लेकर जहाँ पे पैकेज 1 खत्म होता है। और उसके बाद सेक्टर 21 का जो ये अंडरपास है जहाँ पे 8 बॉक्सेज हैं उन बॉक्सेज के बारे में बताया था। और वहाँ से फिर मैं आपको ये पूरा रास्ता कवर करके दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास, यानी कि ये जो सेक्शन है जहाँ से दिल्ली और गुड़गांव आपस में कनेक्ट होंगे, यानी ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है और ये जो है ये पैकेज 3 है, इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में अब मैं आपको यहाँ से एक दूसरी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ पे 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। उस जगह पे ब्लैक टॉप का या वो कनेक्टिविटी का क्या स्टेटस है वो सब कुछ आपको बताऊँगा और वहाँ पर जो टाइमलाइन है वो भी आपको बताऊँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये यशोभूमि है, यहाँ पर यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है। इस जगह से अगर आप स्ट्रेट आगे जाते हैं तो भरतल चौक से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे धुलसिरस चौक आ जाता है। धुलसिरस चौक से जब आप और आगे जाएंगे इस पॉइंट में आके द्वारका एक्सप्रेसवे एंड हो जाता है और यहाँ से UER2 शुरू हो जाता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 के बीच में जो आपस में कनेक्टिविटी होनी है उसका आज के डेट में क्या स्टेटस है। पिछले बार जब मैंने यहाँ का अपडेट आपके साथ शेयर किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मिट्टी का प्रोविज़न है, बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी और जहाँ से मिट्टी आया था उसके वो आ नहीं पाई और उसके वजह से यहाँ पे रोड लेवलिंग वाला जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या उससे काम आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा तो कितना बढ़ा और कहाँ कहाँ पे रास्ते का ब्लैक टॉप हो चुका है और कहाँ कहाँ पे रास्ता अभी भी ब्लैक टॉप होना बचा हुआ है। और जितने भी द्वारका के रेसिडेंट्स हैं जो यहाँ धुलसिरस चौक से आना जाना करते हैं फ़िलहाल और फ्यूचर में भी करेंगे, उनको यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक सिग्नल की वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इस इंटरसेक्शन में काफ़ी बार वो जैम में भी फंसते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोविजंस होने वाले हैं प्लान में वो आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूं जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है।
आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 की जो कनेक्टिविटी होने वाली है UER2 के साथ, उसके बारे में बताऊंगा। इस सेक्शन का जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको ब्लैक टॉप वाला पूरा रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे मिट्टी डलने वाला काम रुका हुआ था क्योंकि मिट्टी अवेलेबल नहीं थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा रास्ता जो है इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है और इसको UER2 के साथ जोड़ दिया गया है। UER2 के साथ जोड़ने का ये मतलब नहीं है कि इसकी कनेक्टिविटी हो गई है, कनेक्टिविटी को अभी ओपन नहीं किया गया है, बट दोनों ही एंड से इसको जोड़ के बैरिकेटिंग कर दी गई है। इस पूरे सेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो आप बिल बोर्ड देख रहे हैं, यानी ये जो डायरेक्शन बोर्ड देख रहे हैं, इसके पीछे जब आप UER2 से द्वारका एक्सप्रेस में एंटर करेंगे तो वहाँ के डायरेक्शन बोर्ड में कुछ गड़बड़ी है। वो क्या गड़बड़ी है या वो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। उसमें कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं, वो भी आपको बताऊंगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, अगर यहाँ आप सामने देखें तो ये जो सेक्शन है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है इस पॉइंट पे जहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है। और बैरिकेटिंग के बाद जहाँ पे वो गाड़ी दिख रही है वो हिस्सा जो है वो UER2 का है। यानी ये जो आपको डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है, जो बिल बोर्ड दिख रहा है, इसके उस तरफ UER2 है और इस तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है और वो UER2 का पैकेज 3 है। यहाँ से अगर आपको मैं डिस्टेंस दिखाऊँ तो देखिए, डिस्टेंस बहादुरगढ़ का 23 किलोमीटर है। यानी आप 17 मिनट में अगर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलते हैं तो 17 मिनट में लगभग यहाँ से आप बहादुरगढ़ पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अगर पानीपत का स्पर अगर आप लेते हैं तो 101 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 101 किलोमीटर जो है आप 1 घंटे 12 मिनट में ट्रैवल कर लेंगे अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलते हैं। और चंडीगढ़ का जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो 257 किलोमीटर्स है। यानी अगर आप 80 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 3 घंटे 15 मिनट के आसपास आप यहाँ पे चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ जाने के लिए अगर आप GT करनाल रोड का यूज़ करते हैं, यानी यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं और जहाँ पे मूर्थल है GT करनाल रोड में जाकर मिलते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाने का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जैसे आप मेन हाईवे पे पहुँचते हैं वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाता है, तो 3 घंटे 15 मिनट से कम समय में आप यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। ये वाला जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, यानी अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाले जगह से आएंगे आप इस लेन से, और यहाँ से आप आगे जाएंगे और आगे जाके आप UER2 में मिल जाएंगे। अगर आप UER2 की तरफ से आ रहे हैं या चंडीगढ़, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, इन जगहों से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप इस लेन को लेंगे, इस वाले साइड को, और यहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ से जो आप ऊपर जाएंगे इस रास्ते से तो ये आगे रैंप आता है, रैंप तक पूरा जो रास्ता है उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया। ये देखिए, यहाँ तक पूरा रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया गया। ये जो छोटा वाला हिस्सा है जहाँ पे आपको ब्लैक टॉप नहीं दिख रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो पहले ये रैंप आएगा। इस रैंप में अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाएगा और सेक्टर 21 के अंडरपास को क्रॉस करने के बाद आप सीधा एयरपोर्ट वाले टनल में पहुँच जाएंगे। 3.6 किलोमीटर का जो टनल है और उसके बाद 2.7 किलोमीटर का जो टनल है उसमें पहुँच जाएंगे और एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये भी ब्लैक टॉप करके आगे रैंप तक कंप्लीट कर दिया गया है। यानी कि आप यहाँ से अगर चलते हैं, इस पॉइंट से अगर आप चलते हैं यहाँ से तो आगे तक, यानी जो टनल का 3.6 किलोमीटर वाला टनल है वहाँ तक अगर आप टनल को यूज़ करके जाते हैं तो उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और अगर आप सरफेस रोड को यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आप सेक्टर 21 का जो 8 बॉक्सेस वाला अंडरपास है उसको क्रॉस करके आप सरफेस रोड में आते हैं और सरफेस रोड से आप आगे जाते हैं तो आप NH48 में शिव मूर्ति की तरफ पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप डायरेक्टली एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। अब ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसमें आपको दिखेगा, ये इस वाले हिस्से में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक से ब्लैक टॉप नहीं किया हुआ है और इस वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पे भी ठीक से ब्लैक टॉप नहीं किया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा जो रास्ता है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन आगे जैसे मैं जूम करूँगा आप देखिए ये रास्ता यहाँ पे कर्व हो जाता है हल्का सा। तो ऐसा इसलिए किया गया कि जब हाईवे में बसेस चलेंगी तो बसेस जो है वो मेन हाईवे पे ना रुके, उनके लिए अलग से बस बेस बनाया गया है। तो यहाँ पे बस स्टैंड होगा इस जगह पे और वहाँ पे बस स्टैंड के पास बसेस रुका करेंगी, सो दैट पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है सर्विस लेन का हिस्सा है, इधर भी और उस तरफ भी, वो वाला हिस्सा भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। ये वाला जो सर्विस लेन का हिस्सा है, यानी जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये जो UER2 का सर्विस लेन है ये तो पूरा ब्लैक टॉप हो गया है, लेकिन जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सर्विस लेन है ये पूरा भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। इसको ब्लैक टॉप करने में अभी टाइम है। ये आप मान कर चलिए कि फरवरी एंड में ये सब ब्लैक टॉप होगा। ये जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं ये तब ब्लैक टॉप होगा जब पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका होगा, पैकेज 1 और पैकेज 2 उसके बाद। क्योंकि जो हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन है उनके जो हटमेंट्स है वो यहीं पे है। ये जो आपको घर दिख रहे हैं ये उनके ही घर है, वो यहीं पे रहते हैं। तो इसको सबसे आखिरी में हटाया जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे आखिरी में ब्लैक टॉप होगा। ये हिस्सा जब ब्लैक टॉप हो, जैसे मैंने आपको बताया था द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली गुड़गांव का सेक्शन है वहाँ पे जब फ्लाईओवर बनना शुरू करे तो आप इमेजिन कीजिएगा कि अब कनेक्टिविटी होने वाली है दिल्ली और गुड़गांव में। उसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जिस दिन ये वाला हिस्सा आपको ब्लैक टॉप होते हुए दिखने लगेगा सर्विस लेन का, उस दिन आप मानकर चलिए कि पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2
फंक्शनल होने वाला है कुछ ही हफ्तों में। तो ये आप मानिए कि फरवरी एंड के आसपास में ये जाकर ब्लैक टॉप होगा पूरा। यहाँ से अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा आप, इस जगह पे आपको सेगमेंट्स दिखेंगे रखे हुए। ये सेगमेंट्स जो है ये पैकेज 2 का जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर वाला सेक्शन है जहाँ पे कास्टिंग यार्ड था, वहाँ से सेगमेंट्स को उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है और यहाँ से पैकेज 2 और पैकेज 1 में जो सेगमेंट का काम हो रहा है यहीं से आगे सेगमेंट को बढ़ाया जा रहा है। ये जो आप गेंट्री देख रहे हैं येलो कलर की, यहाँ पे बहुत धुंधली सी दिख रही होगी, इसी गेंट्री के थ्रू जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर इन सेगमेंट्स को रखा जाता है। तो ये पूरा हिस्सा तो ब्लैक टॉप हो गया। देखिए अब मैं आपको इसके दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे को हम क्रॉस करके यूआर 2 की तरफ चलेंगे और वहाँ से आपको कुछ दिखाता हूँ। उससे पहले ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए जो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ये वाली गाड़ी नहीं, ये वाली जो मूव कर रही है, यानी लेफ्ट से जो राइट की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से आप नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं और यहीं से आगे जाएंगे तो आगे एक दिल्ली गवर्नमेंट का ब्रिज है, उस ब्रिज से अगर आप लेफ़्ट ले लेते हैं तो एक रास्ता जाता है जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स की तरफ ले जाएगा। तो काफ़ी सारे जो रेसिडेंट्स हैं द्वारका के, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी हुई नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे की गुड़गांव के साथ, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहीं से रास्ता लेकर आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसके दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, वो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ इसके दूसरी तरफ चलकर। तो ये देखिए ये यूआर 2 यहाँ पर है और ये जो आप देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से यूआर 2 में आ गया, ये द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ सारा, और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये यूआर 2। और यहाँ आप देखेंगे तो जैसे देखिए ये वाली सर्विस लेन आपको यहाँ पे दिखेगी, लेकिन यहाँ पे सर्विस लेन है ही नहीं, यहाँ पे तो पूरा मिट्टी है, ये देखिए। और ठीक इसके इस तरफ जो पूरा पोर्शन है ये मिट्टी के ढेर के पीछे, वो जो है यहाँ पे गोल्फ कोर्स है द्वारका का, और दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। और आपको मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, वो आपको दिखाने वाला था इस बोर्ड के ऊपर पीछे की तरफ से। यहाँ पे देखिए पेडिस्ट्रियंस के लिए है सर्विस ट्रैक, और ये डक्ट है, यहाँ पे ड्रेन्स भी हैं और ये पेडिस्ट्रियन के लिए भी, और साइकिलिंग ट्रैक भी है यहाँ पे। सिमिलर साइकिलिंग ट्रैक जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी होगा। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है यूआर 2 का, देखिए यहाँ पे यूआर 2 का स्पीड लिमिट आपको दिखेगा 80 किलोमीटर/आवर है कार के लिए, और हैवी व्हीकल्स के लिए यानी ट्रक के लिए 65 किलोमीटर/आवर का स्पीड है। और यूआर 2 से अगर मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आईजीआई एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर है, गुड़गांव का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है इस पॉइंट से, और मुंबई एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर/आवर है। और लिखा है कि थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। तो यहीं से यशोभूमि जाने का भी रास्ता है। बाकी जगह के लोग हैं यानी सोनीपत, पानीपत, रोहिणी, इन सब के जो लोग हैं ये सारे जब यहाँ से आएंगे बहादुरगढ़, इन सब को जब यूआर 2 के थ्रू यशोभूमि जाना होगा या गुड़गांव जाना होगा तो वो यही यूआर 2 वाला रास्ता यूज़ करेंगे। ऐसे आप समझिए कि यूआर 2 खुलने के बाद जो धौला कुआं का ट्रैफिक है वो बहुत कम होने वाला है। तो धौला कुआं का ट्रैफिक ऑलमोस्ट गायब सा हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं गुड़गांव जिनको जाना है वो यही वाला जो रास्ता है उसको यूज़ करके गुड़गांव की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे गुड़गांव 15 किलोमीटर्स लिखा है यहाँ पे, जबकि ये जो 15 किलोमीटर्स है अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर जाते हैं, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे में आप भरतल चौक की तरफ जाएंगे और वहाँ से राइट टर्न लेते हैं गुड़गांव जाने के लिए, तो जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। यहाँ पे 15 किलोमीटर लिखा है। 15 किलोमीटर अगर हम अज्यूम करें कि जो एम्बियंस मॉल के पास जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आता है तो उसका डिस्टेंस होगा, तो नहीं, उसका डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर नहीं है। ये 15 किलोमीटर की जगह यहाँ पे 12 किलोमीटर होना चाहिए था। यानी यहाँ से इस पॉइंट से अगर आप शिव मूर्ति की तरफ जाएंगे और वहाँ से राइट टर्न ले लेंगे और आप एम्बियंस मॉल की तरफ वाला जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वहाँ पे जाएंगे तो उसका डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। यहाँ पे 15 लिखा है। ये 15 कैसे है कि 3 किलोमीटर आपको ना ऐसे घूम के अभी जाना पड़ता है। तो जिसने भी इसको मेजर किया है ये इस तरीके से शायद मेजर किया है कि ये घूम के जाने वाला जो आप रेडिसन होटल की तरफ से घूम कर जाते हैं तो उसके हिसाब से ये 15 किलोमीटर पड़ता है। बट नॉर्मली जब द्वारका एक्सप्रेसवे फंक्शनल हो जाएगा और यूआर 2 फंक्शनल हो जाएगा तो ये डिस्टेंस या तो यहाँ पे 5 किलोमीटर्स होना चाहिए, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 और पैकेज 2 जहाँ कनेक्ट होता है, तो या तो 5 किलोमीटर्स ये होना चाहिए या 12 किलोमीटर्स होना चाहिए। 15 किलोमीटर जो यहाँ लिखा है ये बिल्कुल ही गलत है। और इसी तरीके से क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो मुझे लगता है कि जो यहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस लिखा है 13 किलोमीटर्स और यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस लिखा है 39 किलोमीटर्स, इसमें भी हो सकता है कि कुछ करेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए। साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी लिखा होना चाहिए था यशोभूमि यहाँ से कितने किलोमीटर या यशोभूमि का क्या डायरेक्शन होना चाहिए था, वो डायरेक्शन यहाँ से मिसिंग है। तो अभी जो यशोभूमि है
उनकी मीटिंग होने वाली है NHAI के साथ। जब वो मीटिंग होगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो मीटिंग इसलिए है कि कई जगह जो ये डायरेक्शन बोर्ड्स हैं उनमें करेक्शंस होना है। जहाँ पे IICC लिखा है वहाँ पे चेंज होकर वो यशोभूमि किया जाएगा। प्लस कुछ और डायरेक्शन बोर्ड्स लगेंगे कि जो भी कम्यूटर्स हैं जो दिल्ली के तरफ से आ रहे हैं या बाकी हिस्सों से आ रहे हैं और उनको यशोभूमि की तरफ जाना है, उनके लिए कम्यूट करना ईजी हो, उनके लिए रोड को आइडेंटिफाई करना ईजी हो। तो वो डायरेक्शन बोर्ड्स में भी कुछ चेंजेस होंगे, एडिशनल डायरेक्शन बोर्ड्स लगने वाले और लगेंगे इस मीटिंग के बाद। तो वो सब जब होगा तो उसके बारे में भी बताऊँगा मैं आप। और साथ साथ यशोभूमि में आप मान के चलिए कि ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस चल रहे हैं, बट फरवरी 2024 में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हैं, ग्लोबल इवेंट्स हैं कुछ वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करवा रही है। अब तो वो जो इवेंट्स हैं उसके लिए रास्ता पूरा कंप्लीट होना चाहिए, यानी पैकेज 1 भी कंप्लीट होना चाहिए, पैकेज 2 भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट वहाँ पे करा पाएंगे। तो उस ग्लोबल इवेंट की भी जो तैयारी हो रही है वो कैसे उस टाइमलाइन तक इस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा, रास्ता कैसे होगा, कैसे कनेक्टिविटी होगी, उस टाइम तक क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी, उन सब के ऊपर भी डिस्कशंस हैं। तो जैसे वो सब कुछ होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अब यहाँ आपने UER 2 वाला सेक्शन देख लिया, ये द्वारका एक्सप्रेस वे, इसको क्रॉस करके मैं जाता हूँ और द्वारका एक्सप्रेस वे में भी कुछ चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉल्यूशन बैन वापस से हो गया है, जिसके वजह से ये वाला जो सेक्शन है आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ है इस वाले पोर्शन में। ये वाला जो हिस्सा है ये भी अभी इसमें और भी लेयर्स होने बाकी हैं, वो लेयर होगा। उसके बाद इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होना है, प्लस जो वाटर बॉन्डिंग का काम होना है, यानी जो रोड लेवलिंग का काम होना है। इस तरफ तो लेट में होगा, लेकिन इस तरफ में यहाँ से धुलसिरस चौक तक जो वाटर बॉन्डिंग का काम होना है, और ये जो आप पूरा देख रहे हैं इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर का काम होना है। ये सब कुछ अभी रोक दिया गया है क्योंकि जो पॉल्यूशन बैन है वो वापस से लगा दिया गया। तो जैसे ही पॉल्यूशन बैन हटेगा, कुछ हिस्से जो ब्लैक टॉप होने से बचे हुए हैं या उसमें पूरी फिनिशिंग नहीं हुई है, उन सबको पूरा ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। अब देखिए मैं UER 2 की तरफ से ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। फ्यूचर में आप इसके उल्टे डायरेक्शन में आएंगे जिसमें मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको सर्विस लेन दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखिए सर्विस लेन में यहाँ तक तो एरिया को ब्लैक टॉप कर दिया गया है। इस सेक्शन तक देखिए, ये मैं धुलसिरस चौक की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ तक तो ब्लैक टॉप कर दिया गया है इस पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद जो है रास्ते को ब्लैक टॉप नहीं गया है। उससे पहले ही पॉल्यूशन बैन लग गया था। अदरवाइज ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से धुलसिरस चौक तक, जहाँ पे हम जाने वाले हैं, धुलसिरस चौक तक ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका होता। धुलसिरस चौक जो आपने देखा है वहाँ पे अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारा कंजेशन होता है, काफ़ी ट्रैफिक जाम भी लगता है पीक आवर्स में। तो जैसे आपने भरतल चौक देखा है उसमें बड़ा सा राउंड अबाउट है और उसको सिग्नल फ्री कर दिया गया है, उसी तरीके से धुलसिरस चौक जो है इसको सिग्नल फ्री करने की डिज़ाइनिंग चल रही है अभी। और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप देखेंगे धुलसिरस चौक को कम्प्लीटली सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा, और सो डैट यहाँ पे ट्रैफिक जैम जिस तरीके से भी लगता है पीक आवर में वो ना लगे। देखिए ये पूरा जो रास्ता है हिस्सा, यहाँ पे रैम्प खत्म हो जाता है, रैम्प का भी काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगनी है। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स यहाँ पे नहीं लगे, लेकिन मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ इस सेक्शन में आप देखेंगे, फ्लाईओवर के ऊपर देखिएगा, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल्स दिखेंगे लगे हुए। तो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो गेंट्रीज जो है उनको खोल के यहीं पे रखा गया है, अभी इसको क्लीन करना बाकी है। और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो पूरा सेगमेंट रखा हुआ है इस पॉइंट में, ये सारे सेगमेंट्स को यहाँ से हटाया जाएगा। नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में आप मानकर चलिए ये सारे सेगमेंट्स यहाँ से मूव हो चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।